औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 6 था और इसमें 6.1 और 2 मैं करवा चुका हूँ। इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज थी और आज जो है हम यूनिट एवेल्यूशन यानी यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसके बारे में सीखेंगे। तो इसमें जो है एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ दीज इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन। वो कहता कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो इक्वेशन का लफ्ज़ जब भी आएगा तो आपको ये चीज़ जहन में आनी चाहिए कि ऐसी शक्ल होगी जिसके दरमियान में इक्वल का साइन होगा, ये वाला। तो यहाँ पे देखें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये जो है हम इसको टिक कर देंगे। और इसमें भी नहीं है तो इसको ये इसका आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो कहता कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें वन वेरिएबल नहीं है, इज़ नॉट आ। तो इसमें देखें 4x + 2 = 10। देखें इसमें x एक सिर्फ एक वेरिएबल आया हुआ है पूरी इक्वेशन में। इसमें भी एक आया हुआ है, इसमें भी एक आया हुआ है, इसमें दो हैं। तो उसका सवाल ये है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक नहीं है। इन तीनों में एक है, इसमें नहीं है। इसमें दो वेरिएबल है x और y, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ x इन 7x - 4 = 24। इसको वो कहता है इसकी वैल्यू बताएं x की। तो x की वैल्यू कैसे बतानी है कि आपने 7x को, पीछे हमने इस तरह के बड़े क्वेश्चन किए हैं। तो 24 जो -4 था वो दूसरी साइड पे जाकर प्लस का हो गया, ठीक है। तो 7x = इनमें प्लस करें 28। तो x को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे आप, 7 को तो डिवाइड किया तो 7 × 4 = 28। तो x = क्या आ गया 4। तो हम 4 के ऊपर जो है वो टिक कर देंगे। ये देखें यहाँ पे 4 के ऊपर टिक किया हुआ है जी। ऑल दी वेरिएबल इन ए लीनियर इक्वेशन हैव दी पावर। वो कहता है जो लीनियर इक्वेशन होती है उस जितने भी वेरिएबल हैं वो लीनियर इक्वेशन कब होंगे, जब उसकी पावर जो है वो क्या होगी। तो मैंने आपको पीछे बड़े अच्छे से सिखाया हुआ है कि लीनियर तब इक्वेशन होनी है जब x की पावर जो है, x है उसकी पावर 1 होगी, y है उसकी पावर 1 होगी, b है उसकी पावर 1 होगी, यानी सिंगल सिर्फ x b लिखा हो तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए पावर क्या होगी 1। ये मैंने चीज़ पहले भी सिखाई हुई है तो MCQs में भी आ गया है वो, ठीक है। अच्छा, ट्वाइस आर नंबर इज़ इक्वल टू 7। वो कहता अब ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, हमने इसकी जो है वो इक्वेशन बनानी है। ये देखिए नीचे इक्वेशन बनी हुई है। कहता ट्वाइस आर नंबर इक्वल टू 7। एक नंबर है उसका 2 गुना, यानी फ़र्ज़ करें एक नंबर x है, इसका 2 गुना क्या होगा 2x होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे z z z है तो आप लिख लें कि एक नंबर z है और इसका 2 गुना 2z होगा, z होगा, ठीक है। और ये इक्वल टू किसके है 7 के, 2z = 7। तो यहाँ पे ढूंढ लें वो चीज़ जो ये देखें ये वाला इसका जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि 2 उसने ये आगे पीछे कर दिया है, इसमें कोई अपना मसला नहीं है कि 2z पहले आ जाए या बाद में आ जाए, लेकिन जो कंडीशन उसने कही हमने वो पूरी कर दी है, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन। वो कहता है ये जो मैंने इक्वेशंस आपको दी हैं इसमें आइडेंटिफाई पहचान करनी है, शनाख्त करनी है लीनियर इक्वेशन की। सिंपल सी बात है, ऊपर हमने स्टेटमेंट पढ़ी कि ऑल द वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन हैव द पावर ऑफ 1। जब उसकी पावर 1 होगी, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखें हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और इस तरह का क्वेश्चन MCQs में या हो सकता है पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें देखें लीनियर इक्वेशन 2x + 3 = 9। अब यहाँ पे 2x एक वेरिएबल है और x की जो पावर है
जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। जैसे ये मैंने लिखा, सिंगल लिखा, लेकिन इसके ऊपर 1 है, लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन होगी। इसको मैं टिक कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे t की पावर जो है वो 4 आई हुई है। तो शर्त ये है लीनियर इक्वेशन तब होनी है जब t की पावर 1 आनी है, तो ये नहीं है। यहाँ पे देखें ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये देखें ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, आगे जी वाले पार्ट में ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, और ये जो है फ्रॉम द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एस है और टी है तो लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन 3 में कहता है राइट आ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने आपको स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे हमने अभी अभी MCQs एक हल किया, ट्वाइस अ नंबर इज़ इक्वल टू 7। इसी तरह वो कह यहाँ पे उसने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, इनको हमने जो है वो इक्वेशन की शक्ल में, लीनियर इक्वेशन की शक्ल में लिखना है, छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहता राइट अ लीनियर इक्वेशन अ नंबर डिवाइडेड बाय 2। एक नंबर है जो 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है और इज़ 12, और आंस क्या दे रहा है 12। यहाँ पे देखिए मैंने लेट किया एक नंबर अ नंबर x, आप x रख लें, z रख लें, y रख लें, कुछ भी रख लें, b a, यानी हमने एक नंबर लेना है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो आप इसकी जगह पे a रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। मैं अक्सर x रखता हूँ या y या z। अच्छा, तो लेट हमने कर लिया आ नंबर नहीं करना था, कहता आ नंबर डिवाइडेड बाय 2। एक नंबर है वो 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है और इक्वल टू इसका आंस जो है वो 12 आ रहा है, तो ये जो है इसका आंस है। ठीक है, 7 का एक नंबर है जो 7 में से माइनस हो रहा है। डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस निकालना, कोई रकम है उसमें से कोई डिजिट निकालना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, और फिर वो जो है 4 के ऊपर डिवाइड भी हो रहा है, तो इनका जो आंस है वो 10 आएगा। ठीक है, तो मैंने लेट किया आ नंबर इक्वल टू x, मैंने एक नंबर x ले लिया, और वो कहता है कि फ्रॉम 7, डिफरेंस ऑफ आ नंबर फ्रॉम 7। तो एक नंबर है वो 7 में से हो रहा है, तो 7 माइनस जो है वो x होगा। ठीक है, तो फ्रॉम यानी फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी 7 में से एक नंबर माइनस हो रहा है, तो 7 माइनस एक नंबर लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या कहता है व्हेन डिवाइडेड बाय 4, और फिर जो है वो डिवाइड 4 हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने वो कंडीशन लिखी है कि सो हमारे पास जो आंस है कि 7 में से एक नंबर माइनस हुआ और ये पूरा जो है 4 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, और इक्वल टू जो इसका आंस आ रहा है वो 10 है, यानी ये सारी चीज़ें इक्वल टू 10 के हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, तो यही हमारा इसका आंसर है, सिर्फ हमने इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, 46 एडेड टू आ नंबर इज़ इक्वल टू 3 लेस देन। अब यहाँ पे वो कहता है 46 को एक नंबर में ऐड किया गया तो उसका जो आंसर है इज़ इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस। जो 3 है वो अपने दुगना से लेस है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कंडीशन क्या कह रहा है। एक मैंने नंबर लिया जी, गौर ये रखना है कि यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है। ठीक है, तो x प्लस 40x, यानी कि यहाँ पे मैंने लेट कर लिया एक नंबर, अब 40x को किसी नंबर में ऐड किया, ये देखिए मैंने इसको ऐड कर लिया। आगे कहता है 3 लेस देन ट्वाइस दी नंबर्स। अब जो 3 है वो नंबर के दुगना से कम है, तो यहाँ पे आना था 2x, मैंने ये जो है जल्दी जल्दी में लिख लिया है 2x माइनस 3, तो ये जो है इसका आंस आता है असल में। ठीक है, पीछे इसका आंस भी गलत उन्होंने बताया हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये कह रहा है कि इज़ इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस दी नंबर्स।
वो नंबर के यानी एक नंबर है, ये वाला नंबर है x और इसके दुगना से कम भी है, कितने 3% जो है वो इससे कम है, तो हम 2x - 3 इधर आ गया x + 46 इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, तो पीछे आंसर इसका गलत दिया हुआ है, तो वो शायद मैंने जो है वो ऐसे लिख लिया, तो ये इसका असल में आंसर बनता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 8 में जो है 8 मोर देन आ नंबर, 8 मोर देन आ नंबर यानी जो 8 है वो मोर देन आ नंबर से 8 गुना ज़्यादा है, यानी 8 हिस्से ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें 8 हिस्से ज़्यादा होने का मतलब एक चीज़ है तो उससे 8 हिस्से ज़्यादा होना मतलब उसमें 8 प्लस हो जाना। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। तो कोई भी ये खैर आगे मैं बताता हूँ। तो इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस दी नंबर्स, वो सेम उसी तरह जैसे मैंने पीछे अभी किया वही कंडीशन आ गई है। 8 जो है वो ज़्यादा है लेकिन जो 3 है वो ट्वाइस से कम है, तो हमने क्या करना, कंडीशन ये है कि लेट एक नंबर मैंने लेट कर लिया है। अब यहाँ पे 8 मोर देन आ नंबर, तो 8 जो है मोर देन आ नंबर से 8 हिस्से ज़्यादा हैं, तो मैंने वो नंबर लिखा और उसमें 8 को प्लस कर दिया। ठीक है, यानी 4 चीज़ें थी तो उसमें जो है 8 उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आगे जो है वो कहता है ट्वाइज़ अ नंबर, तो ट्वाइज़ अ नंबर हमारा क्या होगा 2x। कंडीशन आगे कह रहा है कि 3 लेस देन ट्वाइस दी नंबर्स, 3 लेस देन ट्वाइस अ नंबर, तो 3 जो है नंबर से दुगना के नंबर से कम है, तो 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन जो उसने हमें दी हुई है वो ये है कि 8 मोर देन अ नंबर यानी x + 8 इज़ इक्वल टू किसके हैं, इसके, तो 2x - 3। 8 किसी नंबर में ऐड हो रहा है यानी कि उससे 8 हिस्से ज़्यादा है, और वो आगे कह रहा है इक्वल टू किसके है 3 लेस देन द ट्वाइस नंबर, तो 2x - 3, तो यही हमारा इसका आंसर होना है। कंडीशन ये है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 5 कहता 5 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, 5 को किसी नंबर में ऐड किया जा रहा है और इज़ दी सेम एज 3 दी नंबर। अब उसको सेम उसके 3 गुना में जो है वो उसका आंसर आ रहा है, तो हमें कुछ सॉल्यूशन, हमें सबसे पहले वो कह रहा है कि ट्वाइस अ नंबर, मैंने लेट कर लेता हूँ, लेट अ नंबर, एक नंबर मैं ले लेता हूँ अपनी तरफ से, तो नंबर को मैं x का नाम देता हूँ। आगे वो कहता है इसका ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस नंबर क्या होगा, उसका दुगना होगा, नंबर इक्वल टू 2x हो जाएगा। ठीक है जी, आगे जो है वो क्या कहता है दी सेम एज 3 नंबर, आंस जो है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, वो 3 नंबर आता है, तो यहाँ पे मैं 3 भी लिख लेता हूँ ताकि वो चीज़ जो है हमारे पास आ जाए, आ नंबर इक्वल टू 3x। अच्छा, कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कंडीशन उसने हमें जो दी है वो क्या है, कंडीशन ये है कि एक नंबर है जो कि दुगना है यानी ये वाला, इसमें 5 ऐड हो रहा है, तो 2x + 5 नंबर के दुगना में 5 ऐड हो रहा है। आगे क्या कहता है इज़ दी सेम एज 3, तो उसके जो सेम हमारे पास जो आ रहा है वो 3x है, तो ये जो है हमारा इसका आंसर होना है। ठीक हो गया जी, इस तरह से आपने क्वेश्चन को हल कर लेना है। हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन 4 वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उसको भी हम स्टेटमेंट पढ़ के फिर आगे हल करेंगे ताकि वो चीज़ें जो हैं हमें समझ आ जाए। कहता है द पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है, आहता होता है, आहता क्या होता है, कोई भी, अब रेक्टेंगल कह रहा है, रेक्टेंगल की शक्ल इस तरह से होती है, एक साइड से ज़्यादा लंबी होती है, दूसरी साइड से जो है छोटी होती है, तो इसको रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है,
अब ये क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मस्जिद एक मस्जिद है जो रेक्टेंगल शेप की है, यानी उसकी लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, ठीक है। तो उसका जो पेरीमीटर है हमसे कहता है 404 मीटर है। यानी पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज़ की बाउंड्री वाल को प्लस किया जाए, ठीक है, यानी दीवारों को इसको प्लस किया जाए, इसको और इसको, इन यानी बाउंड्री सम ऑफ बाउंड्री वाल, सिंपल यानी सम ऑफ बाउंड्री वाल, बाउंड्री वाल को सम किया जाए तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है, आहत आ जाता है। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 22 मीटर मोर देन इट्स विथ, वो कहता है अगर उसकी जो लेंथ है वो कितने हिस्से ज़्यादा हो, 22 मीटर चौड़ाई से ज़्यादा हो विथ से, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द मस्जिद, मस्जिद की डायमेंशन हमने उनको बतानी है। तो यहाँ पे देखें मैंने उसका गिवन डाटा जो उसने हमें दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया है। तो गिवन डाटे में क्या था, खैर उसने चौड़ाई तो हमें नहीं दी तो मैंने उसको लेट कर लिया है, विथ जो है वो मैंने W रख ली है, आप कुछ भी रख लें, चूँकि W का मतलब चौड़ाई होता है इसलिए मैंने जो है वो W रख लिया है। लेंथ जो है वो क्या है, अब चूँकि वो कह रहा था कि मोर देन विथ, तो इस चौड़ाई से 22 हिस्से ज़्यादा थी। जैसे मैंने अभी अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया है डी वाले पार्ट में कि ये जो कहता है कि 8 मोर देन आ नंबर, 8 जो है वो एक नंबर से 8 हिस्से ज़्यादा है। तो ये देखें, तो मैंने इसको ये कंडीशन लिखा था, ठीक है, एक नंबर लिया उसको 8 हिस्से ज़्यादा कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी वो यही चीज़ कह रहा है, यानी इस क्वेश्चन को समझना है कि चौड़ाई उसकी हमने लेट कर ली है W, अब जो लेंथ है वो चौड़ाई से 22 हिस्से ज़्यादा है, ठीक है, 22 मीटर ज़्यादा है उससे, तो उसको उसमें प्लस कर लेंगे। जो भी ये चौड़ाई आएगी, जो भी आएगी हमें नहीं पता, तो वो जो आएगी उसमें 22 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है लेंथ आ जाएगी, सिंपल बात। जो पेरीमीटर उसका आया है वो खुद उसने दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको क्या करेंगे, कंडीशन ये है कि फार्मूला जो है हमें पता है कि फार्मूला इक्वल टू होता है पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर इक्वल टू 2L + W, ठीक है। या फिर अगर आपको फार्मूला नहीं याद होता तो आप L + L + W + W, ठीक है, यानी कि इससे दो ही उसकी लंबाइयां हैं। यानी अगर मैं रेक्टेंगल यहाँ पे ये इस शेप में बनाऊँ, ये एक लंबाई है, एक लंबाई इसकी ये है, एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई ये है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं अगर फार्मूला भूल जाता है तो, रट्टा नहीं लगाना। अच्छा, 2L + L, अब आपने जो है यहाँ पे 2 लिखा, L जो है मैंने अभी क्या लिखा कि W + 22, W + 22 और प्लस W जो था वो यानी कि विथ चौड़ाई क्या थी वो मैंने चौड़ाई ही रखी, उसको मैंने कुछ नहीं किया है। 404 = 2 और ये देखें ये W और ये W प्लस हुआ तो 2 विथ आ गया प्लस 22 और 2 जो बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 404 = 2 2 4 और प्लस 22 और सॉरी 22 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, ठीक है जी, 44 आ गया। अच्छा, अब आप जो है 44 को उठाएं, इस साइड पे ले आएँ, जैसे पीछे हम इक्वेशन को हल कर रहे होते हैं। 44 इस साइड पे प्लस का था, दूसरी साइड पे माइनस का हो गया, इक्वल टू 4W। अच्छा, अब इसमें से ये माइनस कर दें तो 4 में से 4 निकालें 0, कैरी लिया 10 में से 4 निकालें तो 6, 3 यहाँ पे आ गया इक्वल टू 4W, ठीक है। अब 4 जो है इसके साथ डिवाइड कर दें, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। तो 360/4, 4 इधर से उठाया इधर ले आए और इधर सिर्फ क्या बच गया W। अब आप इसको जो है वो कट कर दें, 4 9 36 और 0, तो W जो है हमारे पास यानी इसकी जो चौड़ाई है वो क्या आ गई 90 मीटर आ गई, ठीक है। चौड़ाई हमारे पास ये आ गई है।
अब हमने अगर इसको लंबाई बताना है, लेंथ इक्वल टू क्या थी, विथ प्लस 22, तो विथ हमारे पास आई है 90 प्लस 22, इसमें ऐड कर दें आप तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 2, 9 और 11, 112 मीटर। जो इसकी चौड़ाई है वो 112 मीटर है, सॉरी लंबाई, तो और चौड़ाई जो है वो 90 मीटर हो जाएगी। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या जी, तो द सम ऑफ उमर एंड हसन एज इज़ 30 ईयर्स। वो कहता है अगर उमर की और हसन की एज को ऐड किया जाए, यानी उसका सम लिया जाए, तो उसका जो आंसर है वो 30 ईयर्स बनता है, यानी 30 साल की उनकी एज बनती है। अब उसने ये नहीं बताया कि उमर की एज कितनी है और हसन की कितनी है, लेकिन उसने ये बता दिया कि दोनों को प्लस करें तो 30 साल बनती है। इफ़ उमर्स एज इज़ 1/4, अगर उमर की एज जो है 1/4 ऑफ हसन एज, तो फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखें ज़रा, हमने लेट कर लिया हसन एज, चूँकि हमें दोनों की एज नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है जो उम्र है ना, इसकी 1/4 यानी 1/4 x उसकी एज है, लेकिन हमें ये नहीं पता असल में एज क्या है। लेकिन और जो हसन है उसकी एज जो है वो हमने लेट कर ली है x, और उम्र की एज 1/4 x रख ली है। अब इन दोनों का जो सम है वो 30 साल बन रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज़ है कि दोनों का सम, इसको भी और इसको भी प्लस करेंगे तो इक्वल टू किसके आना है, 30 ईयर्स। देखिए मैंने वही चीज़ लिखी है, x + 1/4 x = 30। अब आगे जो है इसको आप हल कर लें। हल करने का जो तरीका है, ये देखें 1/4 है, बटे में रकम आ गई है, तो जब भी बटे में कोई रकम आती है तो नीचे वाली रकमों का एलसीएम लेते हैं इक्वल टू 30 जी। इसका दो तरीके होते हैं, या तो आप एलसीएम ले लें, या जो नीचे वाली रकम, जहाँ पे जो भी नीचे रकम होगी उसके साथ हर एक रकम को मल्टीप्लाई कर दें। शायद ये आपके लिए आसान होगा, या एलसीएम लेना आसान होगा, जो आपको इजी लगे वो आप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ इसके नीचे चूँकि 1 है तो 4 × 1 = 4, और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, प्लस ये 4 और 4 डिवाइड हुआ 1 आया, यहाँ पे x ही हो गया। ठीक है, तो 5x/4 = 30। ठीक है, 4 को दूसरी साइड पे जाके देखें, 5/x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 5/x × x = 30। ठीक है, 5/4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड का मतलब दूसरी साइड पे जब जाएंगे तो ये उल्टी हो जाएंगी रकमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x लिखूँगा और इक्वल टू 30 × 4/5। ठीक है, हमने उसको उल्टा दिया क्योंकि एक साइड पे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे डिवाइड। अब जो चीज़ कट होती है, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 1000, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 × 4 = 24। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है x आ गया। अब हमने जो है हसन की एज बताना है, सो हसन की जो एज है वो x रखी थी, तो वो आ गई है 24 ईयर्स। ठीक है, और जो क्या नाम है उसका, उम्र है, उम्र की एज जो है वो क्या हो जाएगी, वो थी 1/4x, तो 1/4x की जगह पे मैं लिखूँगा 24, इसके साथ ये कट करें तो 6 हो जाएगा, तो उम्र की एज जो है वो 6 ईयर्स। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, आ कैट कहता है कि एक कैट है यानी बिल्ली, उसका जो वज़न है, आ कैट इज़ 4 टाइम एज हैवी एज अ हैन। एक बिल्ली है, उसका वज़न जो है मुर्गी से कोई 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम, 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा अब 4। इफ़ दी
सम ऑफ देयर मैसेज इज़ 10 kg, फाइंड द मैस ऑफ दी कैट का मैस हमसे पूछ रहा है और इन दोनों के सम यानी दोनों का वज़न यानी बिल्ली का और हैन का वज़न प्लस किया, उसने सम किया तो 10 किलो आया। अब हमने जो है सिर्फ बिल्ली का वज़न बताना है, हमें दोनों का वज़न नहीं पता है, तो हमने जो है पहले हैन जो है उसका वज़न जो है वो लेट कर लिया, एक्स अपनी तरफ से एक वेरिएबल रख लिया एक्स, ठीक है। तो आगे जो है बताया कैट का वज़न 4 गुना उससे ज़्यादा था, खुद उसने कहा 4 टाइम हैवी, तो 4x हो गया वो, ठीक है। आगे क्या, दोनों का जो सम है वो 10 है। गिवन कंडीशन, जो कंडीशन उसने हमें दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या दी है कि इन दोनों का सम x प्लस 4x का सम जो है वो 10 आता है। देखिए मैंने x प्लस 4x इक्वल टू 10, फिर ये 4x है, ये 1x है, इनको प्लस किया। वेरिएबल आपको पता है जब भी हम वेरिएबल में प्लस करते हैं तो कोएफिशिएंट जो होते हैं वो प्लस करते होते हैं, ये चीज़ पीछे हमने सीखी हुई है। 5x इक्वल टू 10, अब 5 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड करें, कट करें, आपके पास 2 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ गया 2। अब हमने हैन का वेट बताना है, हैन्स वेट इक्वल टू x था इक्वल टू 2 kg, जो मुर्गी है वो 2 किलो की हो गई है, ठीक है। अब हमने कैट का वज़न 4 गुना ज़्यादा बताना है, तो कैट्स वेट 4x था, तो x की जगह पे मैंने 2 लिखा, 4 2 ज़ार 8, और ये हमारे पास जो है इस तरह से 8 किलो की बिल्ली हो गई और 2 किलो की मुर्गी हो गई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने वीडियो को कंप्लीट देखा, समझा। आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।